एक्सरसाइज 8C क्वेश्चन नंबर 3 ऐड करना है। यहाँ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं जिन्हें हमें ऐड करना है, तो या तो हॉरिजॉन्टल मेथड का यूज करेंगे तो भी एडिशन कर सकते हैं या कॉलम मेथड का। तो फर्स्ट जो दिया है एक्सप्रेशन जिन्हें ऐड करना है उन्हें हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, पहला हॉरिजॉन्टल और दूसरा कॉलम मेथड। आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, इसे ब्रैकेट में हमने लिख लिया है। इसके साथ हमें किसे ऐड करना है, सेकेंड एक्सप्रेशन। उसमें क्या लिखा हुआ है, 2a प्लस 5b माइनस 7c। इसी तरह से थर्ड एक्सप्रेशन भी दिया हुआ है, माइनस a माइनस b प्लस c। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन सभी का ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो प्लस अगर लगा है किसी ब्रैकेट के सामने तो अंदर के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, जो जिस साइन के साथ है वो टर्म उसी साइन के साथ बाहर आएगा। तो जैसे यहाँ 3a माइनस 2b प्लस 5c। अब ये प्लस क्या करेगा, अंदर वालों के साइन नहीं बदलेगा, जो जैसा है वैसा आ जाएगा। तो ये प्लस का 2a प्लस का 5b माइनस 7c, फिर ये माइनस a माइनस b प्लस c। अब लाइक टर्म्स हम लोग साथ में रखेंगे, उन्हें एक साथ अरेंज करेंगे। जैसे 3a है तो यहाँ लिटिल फैक्टर्स क्या है, a। तो ऐसा ही a और कहाँ पर है, यहाँ पर 2a के साथ, तो प्लस 2a, फिर ये माइनस का a, फिर सेकेंड लिटिल फैक्टर क्या है, यहाँ पर b दिया हुआ है। तो अब देखते हैं कि b और कहाँ पर है, ये 5 के साथ है तो प्लस 5b, ये माइनस b। फिर नेक्स्ट है प्लस 5c, तो प्लस 5c रखते हैं। और देखते हैं c कहाँ पर है, ये माइनस 7c प्लस c। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को अलग कर लेते हैं। जैसे 3 है यहाँ पर, यहाँ प्लस 2 है और यहाँ माइनस a के साथ अगर कोई नंबर नहीं दिख रहा है तो हम इसे 1 मानते हैं, तो ये माइनस 1 मानते हैं। और इन सभी का लिटिल फैक्टर क्या है, a। ऐसे ही यहाँ देखते हैं, माइनस 2 प्लस 5 माइनस 1 और इनके साथ b है, फिर प्लस करते हैं। फिर यहाँ देखते हैं 5 माइनस 7 प्लस 1 और इन सभी का लिटिल फैक्टर क्या है, c है। अब इन न्यूमेरिकल वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं। 3 प्लस 2 5 और 5 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा, 4। तो यहाँ वैल्यू आएगी 4a। यहाँ देखते हैं, ये प्लस है तो प्लस लगाते हैं, 5 और ये माइनस 2 और माइनस 1 है। तो देखिए माइनस 2 और माइनस 1 के साइन सेम है, तो जब साइन सेम होते हैं तो वो वैल्यूज ऐड हो जाती है। तो 2 और ये माइनस 2 और माइनस 1 ऐड होकर क्या बनाएंगे, माइनस 3। अब ये प्लस का 5 है और माइनस का 3 है, तो इनको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 2 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 और साथ में लिटिल फैक्टर क्या है, b। तो b यहाँ पर 5 प्लस 1 6 और 6 और माइनस 7 है, माइनस 7 और प्लस 6, तो दोनों के साइन अलग अलग हैं। डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 7 और 6 का डिफरेंस आता है 1 और साइन किसका है, साइन बड़े वाले इंटीजर का आएगा, तो 7 की वैल्यू ज़्यादा है और लेकिन उसका साइन माइनस है तो माइनस आएगा यहाँ पर। तो माइनस 1c लिखें या c लिखें, सेम ही चाहिए तो माइनस c लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें सम मिल चुका है, हमने ऐड कर लिया है 4a प्लस 2b माइनस c। अब सेम क्वेश्चन को हम कॉलम मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हमने एक्सप्रेशन को रो में अरेंज कर लिया है। अब हर एक कॉलम में लाइक टर्म लिखे जाएंगे, इस तरह से अरेंज करते हैं। जैसे सेकंड एक्सप्रेशन है 2a प्लस 5b, तो 3a के नीचे 2a, एक कॉलम में लाइक टर्म्स ही होंगे। जो भी कॉलम्स हैं उनके नीचे जो है इस तरह से हम अरेंज करेंगे वैल्यूज को, जिससे कि लाइक टर्म साथ में आए। फिर इसके साथ प्लस 5b है तो प्लस 5b माइनस का 7c। नेक्स्ट दिया माइनस a माइनस b प्लस c, तो ये हमने कॉलम में अरेंज किया है, तो इसे कॉलम मेथड कहते हैं। एडिशन आप दोनों मेथड से परफॉर्म कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड जो पहले हमने सॉल्व किया और ये कॉलम मेथड। तो देखिए सॉल्व करते हैं यहाँ पर 5c माइनस 7c और c, तो ये प्लस का 5c है और ये प्लस का c है, तो ये मिलके हो जाएंगे प्लस के 6c और ये बचेगा माइनस का 7c। देखिए यहाँ प्लस का 5c है और ये प्लस का c, तो ये मिलके बन गए प्लस का 6c
और ये माइनस का 7c है। अब यहाँ पर क्या है, दोनों के साइन अलग अलग हैं, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो 7c और 6c का डिफरेंस क्या आएगा, 1c, तो 1c, दैट मीन्स तो c ही लिखेंगे यहाँ पर। और साइन बड़े वाले इंटीजर का आएगा, तो 7 और 6 में बिगर कौन सा है, 7, और उसका साइन माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, दैट मीन्स यहाँ पर -c लिखा जाएगा। ऐसे यहाँ -2b + 5b और -b, तो -2b और -b इनके साइन सेम है, तो -2b और एक -b और आ गया, तो ये मिलके बन गए -3b। यहाँ पर प्लस का 5b है तो प्लस का 5b लिखेंगे। अब देखिए दोनों के साइन अलग अलग है तो डिफरेंस होगा 5b और 3b, दैट मीन्स 5 और 3 का डिफरेंस क्या आएगा, 2, साथ में लिटिल फैक्टर क्या है, b, तो b लिखेंगे। और साइन बड़े वाले इंटीजर, दैट मीन्स प्लस है, 5 का साइन प्लस है, 5 3 में ग्रेटर कौन है, 5, और उसका साइन प्लस है तो प्लस लगाएंगे, तो +2b यहाँ लिखा जाएगा, +2b। इस तरह से यहाँ पर 3a + 2a 5a हो जाएगा, उसमें से a के माइनस होगा तो आएगा 4a। तो ये कॉलम मेथड से भी आंसर आ गया। तो आपको जो इजी लगता हो उस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसका सेकंड। तो यहाँ पर फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया है 8a - 6ab + 5b। अब हमें अरेंज करना है लाइक टर्म्स को कॉलम वाइज। सेकंड एक्सप्रेशन लिखते हैं जिससे कि लिटिल फैक्टर a है तो a वाला टर्म ही यहाँ पर आए। तो सेकंड में दिया है -6a -ab -8b। थर्ड एक्सप्रेशन दिया है -4a + 2ab + 3b। तो आपने देखा कि सारे लाइक टर्म कॉलम वाइज अरेंज हैं, मतलब फर्स्ट कॉलम में a वाले हैं, सेकंड कॉलम में ab लिटिल फैक्टर वाले टर्म हैं, थर्ड में b वाले। तो कॉलम वाइज हमने अरेंज किया लाइक टर्म्स को। अब इन्हें हम सॉल्व करेंगे। ये मेथड कौन सा है, कॉलम मेथड है एडिशन परफॉर्म करने का। यहाँ पर +5b -8b + 3b, तो +5b और +3b दोनों के साइन सेम है, तो ये मिलके क्या बनाएंगे, इनका एडिशन हो जाएगा और मिलके बनाएंगे 8b, वो भी प्लस का, क्योंकि दोनों के साइन प्लस हैं। और यहाँ पर -8b दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्लस का 8b है और माइनस का 8b है, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, 0। +8 और -8 इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 0 होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसको नहीं लिखेंगे यहाँ पर। ये लिखना चाहे तो लिख सकते हैं +0, बट दैट इज़ मीनिंगलेस, यहाँ 0 लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। अब यहाँ देखते हैं -6ab और -ab मिल के कितने हो गए, -7ab हो जाएंगे, प्लस का 2ab। तो साइन डिफरेंस है दोनों में, यहाँ -7 है, यहाँ प्लस का 2 है, तो इनका डिफरेंस आएगा 7 और 2 का 5। और साइन किसका आएगा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, 7 2 में किसकी वैल्यू ज़्यादा है, 7 की, इसका साइन माइनस है तो माइनस लगाएंगे। और साथ में इनके साथ लिटिल फैक्टर्स क्या हैं, ए बी हैं, तो ए बी लिखेंगे, दैट मीन्स यहाँ पर -5ab। अब यहाँ देखते हैं 8a -6a -4a, तो 6a 4a दोनों का साइन माइनस है तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, सेम साइन वाले ऐड हो जाते हैं, तो ये बन जाएगा -10a। और ये 8a के सामने कोई साइन नहीं, दैट मीन्स ये प्लस का है, तो +8a। अब साइन डिफरेंस हो गया, 10a ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो इनका डिफरेंस आएगा 2। और साइन बड़े वाले इंटीजर का यानी माइनस आएगा क्योंकि 10 ग्रेटर है 8 से, और लिटिल फैक्टर a है तो लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे -2a। तो यहाँ पे इनका फाइनल आंसर क्या आ गया, -2a -5ab। हमने एक्सप्रेशन को रोज में अरेंज किया है और हर एक कॉलम में लाइक टर्म्स हैं। तो यहाँ कांस्टेंट है राइट साइड में, तो 8 माइनस का है, प्लस का 1 प्लस का 3, ये सेम साइन मिलके बन जाएंगे प्लस का 4। यहाँ पर प्लस का 4 माइनस का 8 दोनों के साइन अलग अलग है तो डिफरेंस फाइंड करेंगे। 4 8 का डिफरेंस आएगा 4, और साइन बड़े वाले इंटीजर का, तो 8 और 4 में कौन सा ग्रेटर है, 8 ग्रेटर है, इसका साइन माइनस है तो माइनस लगेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -4। अब यहाँ देख रहे हैं 7x, बट यहाँ माइनस का 4x और माइनस का 6 है, सेम साइन है तो ये ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 4x और माइनस का 6x मिलके बनाएंगे माइनस का 10x, और ये प्लस का 7x है, तो -10 और +7 दोनों के साइन अलग अलग हैं, तो इनका होगा डिफरेंस यहाँ पे लिखना होगा, तो 10 और 7 का डिफरेंस 3 आएगा। लिटिल फैक्टर क्या है साथ में x, और साइन किसका आएगा,
जो इनमें से ग्रेटर होगा। तो 10 और 7 में ग्रेटर कौन सा है, 10 ग्रेटर, उसका साइन माइनस है तो माइनस लगाएंगे, तो ये -3x लिखा जाएगा यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर 2x², 5x², ये दोनों प्लस वाले हैं तो सेम साइन वाले हैं तो ऐड हो जाएंगे। तो 5x², 2x² मिल के बन जाएगा 7x², और ये माइनस का 3x² है, माइनस का 3x², तो 7x² माइनस 3x² करेंगे तो आ जाएगा 4x², प्लस का, तो यहाँ लिखेंगे प्लस का 4x², और यहाँ पर देखिए माइनस का 5x³ है और माइनस का x³ मिल के क्या हो जाएंगे, माइनस का 6x³, और ये प्लस का 2x³ है, तो -6x³ प्लस 2x³ दोनों के साइन अलग अलग है, डिफरेंस फाइंड करना होगा, तो इनका डिफरेंस आएगा 4, और लिटिल फैक्टर क्या है, x³, तो 4x³। अब साइन किसका आएगा, जो भी ग्रेटर होगा, 6 और 2 में ग्रेटर है 6, इसका साइन माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। दैट मीन्स सम आ चुका है हमारा -4x³ प्लस 4x² माइनस 3x माइनस 4। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट। यहाँ पे सभी एक्सप्रेशन को रो वाइज अरेंज किया है और सभी टर्म्स, लाइक टर्म्स को कॉलम में अरेंज किया है। तो देखिए यहाँ माइनस का 8xy² है, यहाँ प्लस का 2xy² प्लस का xy², तो इन दोनों के साइन सेम है, तो ये मिलके क्या हो जाएंगे, 2xy² प्लस xy² मिलके हो जाएंगे प्लस का 3xy², और साथ में माइनस का 8xy²। तो यहाँ देखिए दोनों में साइन अलग अलग होगा, ये प्लस वाला ये माइनस वाला, तो इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। 8 और 3 का डिफरेंस आएगा 5, लिटिल फैक्टर्स क्या है, xy², और 8 और 3 में जो भी ग्रेटर होगा उसका साइन आएगा, तो 8 और 3 में 8 ग्रेटर है और उसका साइन माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे सॉल्व करने पे क्या आएगा, -5xy²। यहाँ पे देख रहे हैं प्लस का 7y² है प्लस का 4y² है, तो ये मिलके क्या हो जाएगा, 7y² प्लस का और प्लस का 4y², ये मिलके बन जाएगा 11y²। इसमें से एक y² चला जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पर, 10y²। अब 11y² प्लस का था और y² माइनस का था, तो 11 ग्रेटर है, उसका साइन प्लस है तो प्लस ही लगाएंगे यहाँ पर। ऐसे यहाँ -8xy और -xy, ये मिलके बन जाएंगे -9xy। अब इसमें से +6xy को सॉल्व करना है, तो देखिए यहाँ पर -8xy और -xy, ये मिलके बन गए -9xy प्लस का 6y, तो प्लस का 6xy। अब दोनों के साइन डिफरेंस है, ये माइनस का है ये प्लस का, तो इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे, 9 6 का डिफरेंस आएगा 3, और साइन किसका आएगा, जो इंटीजर बड़ा है, तो 9 6 में कौन सा ग्रेटर है, 9 ग्रेटर है, उसका साइन माइनस है तो माइनस, यहाँ लिखा जाएगा -3x। तो यहाँ पर देखिए 2x² प्लस 3x², दोनों के साइन सेम है तो ये 5x² हो जाएगा, इसमें से एक x² जाएगा, देखिए 5x² बन जाएगा, ये 2x² प्लस 3x², इसमें से -x² सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4x², यहाँ लिखेंगे 4x²। इस तरह से फोर्थ में जो एक्सप्रेशन दिए थे जिन्हें ऐड करना था उनका सम आ गया है, 4x² माइनस 3xy प्लस 10y² माइनस 5xy²। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट। तो फिफ्थ में जो एक्सप्रेशन दिए इन्हें भी रो वाइज अरेंज कर लेते हैं और कॉलम में इस तरह से अरेंज करेंगे टर्म्स को कि लाइक टर्म्स एक ही कॉलम में हो। तो आइए सभी एक्सप्रेशन को रो वाइज लिख लेते हैं। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन दिए हैं 3, तो 3 रोज बनेंगी। अब यहाँ +3xyz है, -6xyz है, -8xyz है। तो देखिए यहाँ पर -6 और -8 ये मिलके क्या बन जाएगा, -14। सेम साइन है, ऐड हो गया इनका और साइन वही रहेगा। और ये प्लस का 3 है। अब यहाँ पे साइन अलग अलग हो गए तो डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 14 और 3 का डिफरेंस आएगा 11, साइन बिगर का। तो 14 और 3 में ग्रेटर कौन सा है, 14, उसका साइन माइनस है तो माइनस। तो यहाँ लिखेंगे -11 और लिटिल फैक्टर साथ में क्या लिखें, xyz, तो यहाँ पे लिखेंगे xyz। ऐसे यहाँ देखते हैं -z³ प्लस z³, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस का z³ प्लस का z³, सिर्फ बचेगा माइनस का z³, तो इसे तो सीधे -z³ यहाँ लिख लेते हैं। ऐसे यहाँ पर प्लस का y³ है और ये माइनस का y³, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ बचेगा प्लस का y³, प्लस का y³ लिखिए यहाँ पर, तो प्लस का y³ लिखेंगे। यहाँ भी देखिए x³ प्लस का एक माइनस का, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। प्लस में वैल्यू रहती है और सेम वैल्यू माइनस में रहती है, तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ सिर्फ बचेगा x³, तो लिखते हैं x³। तो आंसर क्या आया यहाँ पर, सम क्या आया, x³ प्लस y³ माइनस z³ माइनस 11xyz। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट एडिशन, यानी 6 सॉल्व करेंगे इसका।
6 में लिखा है 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो लिख लेते हैं 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स क्यूब। सेकेंड एक्सप्रेशन नेक्स्ट रो में लिखेंगे और हर एक कॉलम में लाइक टर्म्स ही होंगे। तो यहाँ कांस्टेंट है तो यहाँ भी कांस्टेंट टर्म लिखा जाएगा, दैट मीन्स -6 माइनस 2x, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाला आएगा तो यहाँ क्या लिखा है प्लस का 4x स्क्वायर, और इसके बाद लिखा है -3x क्यूब। थर्ड में दिया है 2 प्लस एक्स स्क्वायर, तो थर्ड एक्सप्रेशन में केवल 2 टर्म्स दिए हैं 2 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट के नीचे लिखेंगे 2 और एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स कहाँ पे है ये, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का है कि प्लस का, तो प्लस का है तो प्लस का एक्स स्क्वायर। आते हैं फोर्थ एक्सप्रेशन को लिखना है अब, तो यहाँ लिखा है 3, उसके बाद लिखा हुआ है -x क्यूब, तो -x क्यूब, तो x क्यूब कहाँ पर है ये लास्ट में है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसके नीचे -x क्यूब प्लस का 4x, x वाले टर्म कहाँ है यहाँ पर, तो लिखेंगे प्लस का 4x और -2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर वाले टर्म यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं -2x स्क्वायर। इस तरह से आपको लाइक टर्म्स एक ही कॉलम में लिखने हैं, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट होगा, यहाँ पे x वाले हो गए, यहाँ x स्क्वायर वाले हो गए, इस तरह से आपको अरेंज करना है। अब इन्हें हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पर प्लस का 6x क्यूब माइनस का 3x क्यूब और माइनस का x क्यूब, तो देखिए सेम साइन है, -3x क्यूब माइनस x क्यूब, तो ये मिलकर क्या बन जाएगा माइनस का 4x क्यूब और प्लस वाला क्या है 6x क्यूब। तो दोनों के साइन अलग अलग हैं तो इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। 4 से इसका डिफरेंस 2, ग्रेटर टर्म क्या है एक्स क्यूब, और 6 4 में ग्रेटर कौन है 6, तो उसका साइन प्लस है तो प्लस ही आएगा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा प्लस 2x क्यूब। अब यहाँ देखते हैं माइनस का x क्यूब माइनस का 2x क्यूब, तो मिलके क्या होगा देखिए सेम साइन है, तो माइनस का 3x क्यूब हो गया, 3x स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस का 5x स्क्वायर। अब दोनों के साइन अलग अलग हैं तो यहाँ सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया जाएगा। 3 और 5 का डिफरेंस आएगा 2, ग्रेटर टर्म लिखेंगे एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और दोनों में ग्रेटर कौन सा है 5, उसका साइन प्लस है तो प्लस लिखा जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे प्लस का 2x स्क्वायर। यहाँ देखते हैं x और ये प्लस का 4x, तो सेम साइन है तो 5x हो गया और इसमें से -2x करना है। ये x और ये 4x दोनों के साइन सेम है तो ये 5x हुआ प्लस का, ये माइनस का 2x, सॉल्व करेंगे तो आएगा 3x प्लस का। अब कांस्टेंट टर्म की बात करें तो 2 और 3 इन सब के साइन सेम है तो ये मिलके क्या बनाएंगे 2 + 2 4 + 3 7, और ये माइनस का 6 है, 7 और -6 तो ये आएगा 1, तो 1 + 3x + 2x स्क्वायर + 2x क्यूब, ये इसका आंसर होगा। या आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें, स्टैंडर्ड फॉर्म वो होता है जिसमें हम वेरिएबल की जो पावर्स होती हैं उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, जो भी टर्म है उनके जो पावर्स होते हैं, जैसे सबसे ग्रेटर पावर यहाँ पे क्या है क्यूब है, उसके बाद उससे लोअर पावर वाला टर्म लिखेंगे, फिर उससे लोअर, फिर इससे, तो इस तरह भी लिख सकते हैं और ये लिखेंगे तो भी आंसर सही ही माना जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सब्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट में 5x फ्रॉम 2x, तो 2x फ्रॉम के बाद लिखा, तो जो फ्रॉम के बाद लिखा उससे पहले लिखते हैं, इसको याद रखिएगा। 2x में क्या सब्ट्रैक्ट करना है, क्या माइनस करना है 5x को, तो लिखेंगे 2x - 5x। अब देखिए 2 - 5x, तो अगर आप कोफिशिएंट बाहर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -5 है, और लेटर फैक्टर्स क्या है x। अब 2 - 5 क्या होगा, दोनों के साइन अलग अलग हैं, डिफरेंस होगा 5 और 3 का डिफरेंस, 5 और 2 का डिफरेंस आएगा 3, और साइन बड़े वाले नंबर का, तो 5 ग्रेटर है 2 से, तो 5 का साइन माइनस है तो माइनस, और लिटिल फैक्टर क्या है यहाँ पर x, तो -3x इसका आंसर होगा। आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को अलग किए बिना भी। सेकंड देखते हैं, -xy फ्रॉम 6xy, तो 6xy में किसे माइनस करना है, -xy, तो ये 6xy एज इट इज रहेगा,
और ये ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो अंदर वाले टर्म का साइन बदल जाता है, या कहें माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, ये इसका मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस साइन के साथ। तो ये याद रखिए, या ये याद रखिए किसी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस लग गया तो अंदर वाले जितने भी टर्म होंगे सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस एक्स वाई क्या बन गया, प्लस का एक्स वाई। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 6xy प्लस एक्स वाई क्या हो जाएगा, 7xy। थर्ड में लिखा है 3a फ्रॉम 5b। तो 5b में किसे सब्ट्रैक्ट करना है, किसे माइनस करना है, 3a को। तो 5b माइनस 3, तो देखिए दोनों के टर्म्स, दोनों लाइक टर्म्स नहीं, अनलाइक टर्म है। तो जब भी अनलाइक टर्म होंगे तो क्या होगा, इसका आंसर एज इट इज रखा जाएगा, 5b माइनस 3a, क्योंकि ये अनलाइक टर्म है तो जैसा है वैसा हमने लिख दिया, यही इसका आंसर है। फोर्थ देखते हैं, माइनस 7x फ्रॉम 9y। 9y में क्या माइनस करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस 7x को। और ये माइनस क्या क्या रहेगा, अंदर वालों के टर्म के साइन बदल देगा, तो ये बन जाएगा 9y और ये माइनस 7x क्या हो जाएगा, प्लस का 7x। ये इसका आंसर होगा। फिफ्थ में लिखा हुआ है 10x स्क्वायर फ्रॉम माइनस 7x स्क्वायर। तो फ्रॉम के बाद वाला इसको पहले लिखते हैं, दैट मीन्स माइनस 7x स्क्वायर में क्या माइनस करना है, क्या सेपरेट करना है, 10x स्क्वायर को। तो अब दोनों के साइन सेम हो गए हैं, देखिए माइनस का 7x स्क्वायर माइनस का 10x स्क्वायर, तो जब सेम साइन होते हैं तो ऐड हो जाता है, तो माइनस 7 और माइनस 10 मिलकर क्या हो जाएगा, 17, और साइन उनका वही रहेगा जो साइन था, तो माइनस। लिटरल टर्म क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस 17x स्क्वायर। सिक्स में दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सेपरेट करना है फ्रॉम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो फ्रॉम के बाद लिखा है उसको पहले लिखेंगे। इसमें क्या माइनस करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को माइनस करना है, सेपरेट करना है। तो देखिए बी स्क्वायर एज इट इज लिखा रहेगा, ये माइनस ए स्क्वायर है, और ये माइनस क्या करेगा, अंदर वालों को साइन चेंज कर देगा। तो ए स्क्वायर प्लस का है तो माइनस का ए स्क्वायर हो गया, और ये माइनस का बी स्क्वायर है तो क्या हो गया, प्लस का बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर, दोनों के साइन सेम है, ये आप इन्हें अरेंज कर लीजिए, लाइक टर्म को पास पास लिख लेते हैं। बी स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर वाला टर्म लिख लेते हैं, माइनस ए स्क्वायर के साथ माइनस ए स्क्वायर। दैट मीन्स लाइक टर्म को हमने साथ साथ अरेंज कर लिया है। अब बी स्क्वायर एक है और एक बी स्क्वायर ये है, तो कितने बी स्क्वायर हो गए, 2b स्क्वायर हो गए। यहाँ माइनस का ए स्क्वायर है और एक और माइनस का स्क्वायर है, या कहे दोनों के साइन सेम है तो ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर, और साइन जो है माइनस तो माइनस लगाएंगे, तो आंसर क्या आया, 2b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है।